हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। गौर कीजिए, खास करके रिपोर्ट राइटिंग जो बोर्ड के एग्जामिनीज हैं, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो हम आज सीखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग हम इंग्लिश में किस तरह से करेंगे जिससे कि पूरे मार्क्स आ जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कि आप एग्जाम में एक इम्प्रेसिव रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे जिससे कि आपके पूरे मार्क्स आएँ। तो आप फॉर्मेट के साथ साथ कुछ टिप्स पे ध्यान देंगे तो यकीनन आपके मार्क्स पूरे आ सकते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग जो है खास करके बोर्ड के अंदर जो है ये 120 से 150 वर्ड्स के बीच जो है पूछा जाता है कि उसकी जो लेंथ होनी चाहिए करीब करीब 125 से 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा ही जो है वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल और रिपोर्ट में डिफरेंस ठीक तरह से नहीं समझते। वो आर्टिकल लिखने बैठते हैं तो कई बार वो रिपोर्ट की शक्ल दे देते हैं या फिर रिपोर्ट को आर्टिकल की शक्ल दे देते हैं। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो जनरली प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है और रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस के अंदर लिखा जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट जो होता है, कोई मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ या फिर किसी तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया तो आप उसके बारे में डिटेल्स देते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो चूंकि वो चीज़ें घट चुकी होती है, उस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा चुका होता है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि रिपोर्ट राइटिंग को आप हमेशा ही पास्ट टेंस के अंदर लिखें। तो देखते हैं कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको लिखना होता है ऊपर वो होता है टाइटल। आपको सबसे पहले एक इम्प्रेसिव, कैचिंग या फिर आप कह सकते हैं वाइब्रेटिंग टाइटल देना है। एक अच्छा सा टाइटल दीजिए जिससे कि उसे दैट मीन्स लोग पढ़ना चाहें कि इस टाइटल के अंदर आखिर ऐसा क्या लिखा गया है। तो टाइटल आप एक अच्छा सा टाइटल दें। जैसे ही आप टाइटल देते हैं तो टाइटल के बाद आप लेफ्ट हैंड में आते हैं और यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। एक तो प्लेस, कि रिपोर्ट जो लिखा गया है वो किस जगह कहाँ से लिखा गया है, तो आपको प्लेस डालना है। फिर आपको डेट डालना है कि किस डेट को लिखा गया है, और साथ में बाय, किसने लिखा है बाय। तो बाय खास करके एग्जाम में दिया जाता है, अगर आप नहीं दिया गया है तो आप बाय ABC XYZ इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो रिपोर्ट में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो होगा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इंट्रोडक्टरी पैरा। इसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो अब आप आता है कि यहाँ पर हम किस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे। तो गौर कीजिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर 3 चीज़ों को मेंशन करना है। और वो चीज़ है क्या, दैट मीन्स व्हाट, क्या हुआ, व्हेन, कब हुआ, और वेयर, कहाँ हुआ। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको लिखना है एक्सीडेंट व्हाट, क्या हुआ था, एक्सीडेंट किसके किसके बीच था, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको एक टाइम देना है कि वो एक्सीडेंट जो हुआ वो कितने बजे हुआ, एक आपको लमसम टाइम देना पड़ता है। और साथ में जो है वेयर, कहाँ हुआ। अगर सपोज करते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में किस जगह की ये घटना है। इसको स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि 1 या 2 लाइन आप उसको प्रेजेंट में रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आप प्रेजेंट में बिल्कुल ही ना रखें, क्योंकि अगर आप आगे भी उसको कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट टेंस को तो वो फिर रिपोर्ट नहीं होकर के आर्टिकल हो जाएगा। तो बेटर है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट, अब जैसे हमने लिखा फर्स्ट सेंटेंस हमने जैसे लिया कि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर नो मोर सेफ टुडे, मतलब एक इंट्रोडक्टरी लाइन दी हमने कि हम एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो हमने कहना चाहा कि भाई दिल्ली के रोड्स अब सेफ कि नहीं रहे, सेफ इतना नहीं है। और फिर आप चाहें तो एक और लाइन ले सकते हैं जनरलाइज करके लाइन को, और उसके बाद बिल्कुल ही जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर आपको जाना है कि एक्सीडेंट किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कोई फंक्शन है तो फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं कि किस, जैसे कि आप ही के स्कूल में कोई एनुअल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया तो आप उसके बारे में दीजिए, क्या था, किस तरह का प्रोग्राम था, कब हुआ और उसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। तो इस तरह के जो डिटेल्स होंगे आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर रखना है, इसके अलावा और ना डालें।
सेकंड पैराग्राफ जब आएंगे तो इस पैराग्राफ के अंदर जो है ये डिस्क्रिप्शन आपको देनी है, मीन्स इसमें डिटेल्स आपको लिखना है। सपोज करते हैं एक्सीडेंट हुआ, तो आप इसके अंदर हाउ या फिर वाई, जिसका भी आंसर बन रहा है रिलेवेंट आंसर, आप उसको मेंशन करें। एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, लाइक दिस, किसकी गलती थी, कौन किससे टकरा गया, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए, लाइक मारे गए। तो इस तरह की डिस्कशन जो है तो आपको सेकंड पैराग्राफ के अंदर करना है। और सेकंड पैराग्राफ जो है वो कि बॉडी ही होता है खास करके रिपोर्ट का, तो इसमें आपको पूरी डिटेल्स देनी है और इसकी लेंथ लंबी होगी, तो सारी डिटेल्स दीजिए। या फंक्शन हुआ तो आप सारा कुछ दीजिए, फंक्शन में किस तरह से प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए, किस तरह से कौन चीफ गेस्ट आया, क्या कैसे हुआ, इसकी सारी डिटेल्स जो है आपको सेकंड पैराग्राफ में लेना होता है। इस रिपोर्ट को और ज्यादा जो है कैची बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है कोई विटनेस का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो किसने देखा, आई विटनेस कौन था, तो खास करके लाइक रामलाल, अकॉर्डिंग टू रामलाल, दैट मींस उसने क्या देखा। तो इस तरह की चीजें अगर आप मेंशन करते हैं रिपोर्ट के अंदर, तो वो रिपोर्ट जो होता है काफी अच्छा माना जाता है, लगता है कि वो काफी रिलेवेंट है। उसमें आपने कुछ इस तरह से फिक्सियस चीजें नहीं डाल करके रियल बेस्ड रिपोर्ट आपने तैयार किया है। तो आप सेकेंड पैराग्राफ में ध्यान देंगे, आपको हाउ या फिर वाई का आंसर देते हुए सेकेंड पैराग्राफ की पूरी लेंथ रखनी है आपको। और जो थर्ड पैराग्राफ इसमें होगा वो एंडिंग का होगा। आपको तीसरे पैराग्राफ के अंदर रिपोर्ट को खत्म कर देना है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं होती, जो कुछ भी फैक्ट था आप उसी को लिखें। अब देखिए आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल कोई जनरल टॉपिक पे होता है, करंट टॉपिक पे हो सकता है, तो आप वहां पर अपने आइडियाज को लिखने के लिए काफी हद तक फ्री होते हैं। और खास करके जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी लेंथ भी बड़ी होती है, अबाउट 200 वर्ड्स, लेकिन रिपोर्ट जनरली 125 से 150 वर्ड्स में आपको खत्म करना होता है। इसलिए आप यहां पर बातों को बना करके चीजों को मतलब एक्सटेंड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फिर रिपोर्ट अच्छा नहीं बना जाएगा। तो एंडिंग, अब एंडिंग में क्या होगा, सपोज करते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट है, तो अब रोड एक्सीडेंट है तो अब एंड में क्या होता है, एंड में आपने देखा होगा जब पुलिस आती है तो जो कल्प्रिट होते हैं उनको पकड़ती है और फिर इस तरह की बातें होती है कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके जो है तहकीकात की जाएगी। तो आपको अगर एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड है तो आपको लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखना होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन मेड बाय पुलिस। या फिर जो मान लीजिए कोई फंक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट था तो वहां पर क्या करना होता है, तो आपने गौर किया होगा कोई फंक्शन एनुअल फंक्शन ही है तो उसको उसकी जो एंडिंग होती है, खास करके जो प्रिंसिपल होते हैं तो वो लास्ट में कोई स्पीच देते हैं, लाइक कोई शॉर्ट एंड मोटिवेटिंग स्पीच वगैरह दे करके इसकी एंडिंग होती है। तो आप इस तरह से आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का रिपोर्ट है, तो आप ऐसे लिखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि हमने अभी डिस्कस किया कि रिपोर्ट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस। अब गौर कीजिए, सपोज करते हैं एक्सीडेंट हुआ तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन मेड बाय पुलिस, पुलिस आने वाले टाइम में उसके बारे में छानबीन करेगी, तो वो चूंकि फ्यूचर इंसिडेंट आ जाता है तो आप उसको विल ना लगा करके वो सारे जो भी आप लाइंस बनाएंगे आप उसमें वुड का यूज कीजिए, फ्यूचर इन द पास्ट, तो सेंटेंस जो है वो काफी अच्छी तरह से इसकी एंडिंग हो जाती है। और यहाँ पर जब आप स्पीच की बात करेंगे, शॉर्ट एंड मोटिवेटिंग स्पीच, तो यहाँ तो निश्चित रूप से चूंकि जिस तरह से स्पीच दी गई थी उसकी एंडिंग जिस तरह से फंक्शन का किया गया था तो आपको तो इसको पास्ट में ही लिखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन टिप्स को ध्यान में रख करके कुछ की रिपोर्ट्स राइटिंग की प्रिपरेशन घर पे की तो यकीनन आपके मार्क्स बोर्ड में काफी अच्छे आ सकते हैं। बस आपको कुछ इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को कमेंट बॉक्स के अंदर डालना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।